कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त माहौल बेहद गर्म है। 2025 के विधानसभा चुनाव से लेकर महागठबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अंदर खाने अब भी कुछ सीटों पर खींचतान जारी है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव का नाम तो तय माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस और राजद के बीच कुछ सीटों पर अब भी आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हम आपको सारी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए, बिहार की सियासत में इन दिनों गजब की गर्माहट देखी जा रही है। लगता है महागठबंधन ने आखिरकार अपनी अंदरूनी लड़ाई पर लगाम लगा दी है। कल तक जो सीटों का बंटवारा महाभारत जैसा लग रहा था, अब वह सिर्फ आधा दर्जन सीटों के छोटे से युद्ध में सिमट गया है। ये अपने आप में एक बड़ी राजनीतिक जीत है, खासकर तब जब गठबंधन टूटने की अफवाहें हवा में तैर रही थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि तेजस्वी यादव के नाम सबने हाँ कर दी है। मुख्यमंत्री का चेहरा अब फाइनल है। ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है और तेजस्वी की नेतृत्व क्षमता पर मुहर भी। लेकिन इसे सिर्फ तेजस्वी की जीत मानना ना समझी होगी दोस्तों। दरअसल ये सहयोगी दलों की राजनीतिक मजबूरी भी है। अब देखिए, एक कांग्रेस पिछली बार 70 सीटें लड़कर सिर्फ 19 जीत पाई थी। उनका स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। अब इस बार अगर उन्हें 55 से 58 सीटें भी मिल रही है, तो ये तेजस्वी के चेहरे और आरजेडी के कोर वोट बैंक की ताकत से ही संभव हो पाया है। और दूसरा ये कि वाम दल की पिछली बार भले ही अच्छा प्रदर्शन रहा हो, लेकिन अकेले दम पर बिहार में बड़ा बदलाव लाना उनके लिए भी मुश्किल है। और तीसरा, मुकेश सहनी, देखिए जो वीआईपी से है, तो वो अब खुलकर उप मुख्यमंत्री पद का दावा ठोक रहे हैं। ये बताता है कि सीटों पर सहमति बनने के बाद अब असली लड़ाई सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर होगी। यानी सब जानते हैं, एनडीए से टक्कर लेनी है तो तेजस्वी को आगे रखना बेहद जरूरी है। ये गठबंधन धर्म से ज्यादा चुनावी गणित लग रहा है। गठबंधन का जो फॉर्मूला बना है वो बहुत चालाकी भरा हुआ है। देखिए, पिछली बार जीती हुई और नंबर 2 की हैसियत वाली सीटें उसी दल के पास रहेगी। इसका मकसद साफ है कि हारने के बावजूद मजबूत रही सीटों को अपने पास रखकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही अगली बार जीतेंगे वाली उम्मीद को जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन यही विवाद भी है। मान लीजिए कोई सीट कांग्रेस पिछली बार बहुत कम अंतर से हारी थी, पर आरजेडी को लगता है कि अगर उनका एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण वहां काम कर गया तो वे जीत सकते हैं। बस यही आधा दर्जन सीटें अभी भी खींचतान की वजह बनी हुई है बिहार में। ये सिर्फ सीटों का विवाद नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय दबदबे को लेकर भी है। तो देखिए, अगर कांग्रेस इन सेमीफाइनल सीटों को छोड़ देती है तो बिहार की राजनीति में उसका कद और घट जाएगा। इसलिए बुधवार को बैठक सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होगी, बल्कि फाइनल पॉलिटिकल डिक्टेशन होगा। महागठबंधन का ये फैसला कि घोषणा पत्र को चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा, ये बताता है कि वो पूरी तरह कदम फूक फूक कर अब रख रही है। पिछले चुनाव में कई बार देखा गया, एक पार्टी के जन लुभावन वादों को दूसरी पार्टी तुरंत अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेती है। महागठबंधन इस बार बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर कोई बड़ा और ठोस वादा करना चाहता है, जिसे प्रतिद्वंदी यानी उन्हें लगता है कि एनडीए तुरंत नकल कर ले, उसकी वजह से वो अभी घोषणा पत्र जारी नहीं कर रहे। तो ये महागठबंधन की रणनीति है। तो कुल मिलाकर महागठबंधन ने अपनी पहली बड़ा बाधा तो पार कर ली है, लेकिन चुनावी समर में अभी कदम कदम पर इम्तिहान बाकी है। पहले आधा दर्जन सीटों का, फिर सही प्रत्याशियों का चयन और अंत में वोटों का भरोसा जिताना। असली खेल तो अब शुरू हुआ है दोस्तों। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।